आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद में कई पीड़ित आए हुए हैं, जिसमें नई दिल्ली से मैडम आई हैं। इनकी बेटी को किस तरह से जिहादियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। साथ में आप कहाँ से आए हैं? हमीरपुर यूपी। क्या प्रकरण था आपका? पैसे का है। पैसा कैसे? पैसा क्या था? पैसे हमारे फर्जी बताया गया कि आपके अकाउंट में आया है और वो पैसा फिर हमारे मोबाइल से ट्रांसफर करवा लिया गया, जबकि वो पैसा आया ही नहीं था हमारे। इनकी मोबाइल में 10,000 रुपया आया और केवल फर्जी मैसेज आया था। उसके बदले में इनको धमका करके 10,000 रुपया वापस ले लिया और फिर से इनकी अकाउंट फ्रीज करा दिया गया, जो तेलंगाना पुलिस के द्वारा फ्रीज है जी। और आपका क्या प्रकरण था? सर जी, हम इलाज कराने के लिए राम मनोहर लोहिया आए थे। किसको इलाज कराने के? पत्नी। हाँ, जिसमें हमारी पत्नी के लिए ऑपरेशन बताया गया कि हमने ऑपरेशन के लिए मना किया, लिखित में हमने दिया ऑपरेशन के लिए कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। डॉक्टर सुविधा द्वारा मेरी पत्नी का नलकी निकलाने बहाने जबरदस्ती ऑपरेशन करा दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई 4 दिसंबर को। आप कहाँ से आए? किस जिले से? बाराबंकी जिले, थाना कोठी, ग्राम पोस्ट दयालपुर। यहाँ कैसे आपको पता चला? नहीं सर जी, यहाँ किसी तरह मदद के लिए हम आए, न्याय मांगने अब के क्या लिए। चाहते हैं आप? हमें न्याय और हमारे तीनों बच्चों। अच्छा, ये तीनों बच्चे आपके हैं? कोई देखने वाला छोटे नहीं? छोटे बच्चे, हमारा कोई देखने वाला है नहीं सर जी। चलिए, आप पहले बताइए। मेरी बेटी को एक जिहादी अपने कब्जे में कर रखा है। मुझे नहीं पता वो किस हालत में है। उसका नाम हिंदू बन के उसने इंस्टाग्राम से उससे बात की है। उसका नाम जुनैद सैफी है। बाद में पता चला हमें उसका नाम जुनैद सैफी है। और हम बहुत 1 साल से बहुत परेशान हुए। हमारे पुलिस कोई मदद नहीं करी। हम सब जगह से थक हार के मुझे यहाँ पे पता चला विश्व हिंदू परिषद का। मुझे यहाँ पूरा विश्वास है कि मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। और जो इसमें दोषी है, मैं ये चाहती हूँ उनको सजा मिले और मुझे न्याय मिले। मेरी बेटी मेरे पास आए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये पहले हिंदू नाम बता करके बेटी को हिंदू नाम बता के उससे बात करता था। बाद में हमें पता चला कि ये लव जिहाद का चक्कर है। कितना दिन से ये प्रक्रिया चल रहा था? ये 1 साल हो गया। आप बात करते हुए मुझे बीच में पता चला था। आप दिल्ली से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। मेरी बेटी किस साल में है मुझे नहीं पता है। ये किस साल में बेटी है कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता है। पुलिस भी मदद नहीं कर रही? पुलिस कुछ मदद नहीं। पुलिस भी मिली हुई है। मैं 1 साल से धक्के खा रही हूँ। मुझे यहाँ का पता चला, मैं इसलिए यहाँ आई। अब मैं ये चाहती हूँ मुझे न्याय मिलना चाहिए। आप कहाँ गई थी? मैं सब जगह हुए। मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, थाने चौकी, जहाँ जहाँ मुझे जाना था मैं सब जगह होके आ गई। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की जानकारी कैसे हुई आपको? मैं यहाँ की जानकारी मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा, वहाँ के माध्यम से आई हैं? वहाँ के माध्यम से मैं आई हुई। तो मुझे यहाँ पूरा विश्वास है कि मुझे यहाँ न्याय मिलेगा जरूर। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरे पास आए बस। बिल्कुल, विश्व हिंदू रक्षा परिषद अमूमन प्रयास जुनैद साथी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये बाराबंकी से पंडित दिनेश शुक्ला, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिलग्राम के रहने वाले हैं। ग्राम सभा जरसना हूँ, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई। अब आपका नाम एहसान उर्फ जमाल पुत्र साजिद हो गया? नहीं, क्या नाम है आपका दूसरा वाला नाम? दूसरा आपका धर्मांतरण हुआ था, क्या हुआ पूरी बात बताइए जल्दी से। पहले तो धर्म परिवर्तन कराया, फिर खतना करा दिया, फिर कमरे में जमाल और आरिफ अली ने 6-7 चक्कर बंद करके मारा और औरतों वाला गलत काम करा हमारे साथ। अच्छा, ये लोग किए तो आपने पुलिस में नहीं गए? पुलिस में गए तो देवा कोतवाली में जो हमने 131 एप्लीकेशन दी 14 साल के अंदर, तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस को देते हैं पैसा, पुलिस वाले सुनवाई करते नहीं। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आपको कोई मदद नहीं मिली? नहीं, मदद नहीं मिली कोई। हर जगह आपने दिया डीएम? हाँ, तो हाँ, डीएम एसपी को, मतलब मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद में इनको सातवीं जी को मिले, तो ये लेके आई है। हमारा जो हक फैसला है, अन्याय मिले हमें। क्योंकि भाई 14 साल इनके पास जाते थे ऑफिस में कमरे के लिए, तो ये काम करते थे कि जमाल और आरिफ अली और 2-4 लोग और हैं जिन्हें हम जानते नहीं, कि कमरे में 3-4 चक्कर बंद करके मारा। हमारा दांत टूट गया और हमारा जो है पेशाब की जगह से कई चक्कर खून निकला। ये कब की बात है? ये
14 साल से बराबर हो रहा है। अच्छा, तो आप कैसे यहाँ पहुँचे? यहाँ असल में हमारे असल में सन 2011 में 1 जनवरी को तो यहाँ पर ऐसा था कि करवा वाला मेला था। तो करवा वाले मेले में हमको कुछ हमारे गांव के लोग लेके आ गए। तो अब हम अंधे आदमी तो यहाँ पे हमको वो छोड़ के गए चले। अब जब वो हमको छोड़ के चले गए तो उसमें यहाँ पर इन्होंने काम करा, हमसे कहा कि 10,000 रुपया महीना देंगे और आप ऐसा करो मुसलमान हो जाओ, आपको रहने की छत देंगे, आपको रहने का मकान देंगे, दवा इलाज देंगे और जो है मतलब आप रहोगे और आराम से आपको छत देंगे, आप गरीब आदमी आप यहाँ रह जाओ। जब पहले तो इन्होंने काम करा कि धर्म परिवर्तन कराया, फिर खतना कराया, उसके बाद में फिर इन लोगों ने परमानेंट डेली मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आस्थाना आलिया में 5 बजे दिन से और 11 बजे रात तक, यानी ये जमाल जो है दसियों लड़कों को लेके घूमते हैं और वो दारू पी के आस्थाने के अंदर रोज डेली लड़ाई झगड़ा होता है, रोज डेली हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं और पानी की पन्नी मरवाते हैं। आपके लिए हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। ये गाजियाबाद से आए अवनीश सिंह जी, आपका क्या प्रकरण था? जी सर, मेरे बच्चे को बुखार आया था, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने बोला कि आपके बच्चे को फीवर है और इसके पेट में फेफड़ों में पानी है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 रुपये जमा करो। 50,000 रुपये जमा करने के बाद 4 दिन बाद बोले कि 50,000 रुपये और जमा करो, दूसरा ऑपरेशन करेगा। तब हमने 20,000 रुपये जमा करने के बाद बच्चे की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे तो ऑपरेशन करा के ट्रीटमेंट करा के 2-3 घंटे बाद वापस अपने अस्पताल में लाए और लाने के बाद फिर बच्चे की 2 तारीख को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तब ये हमें हमारे बच्चे को अपनी गाड़ी में लेके सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, वहाँ पे बच्चे की डेथ हो गई। अच्छा, बच्चे की डेथ हो गई। फिर आपने कुछ किया? हाँ, हमने सीएम को, गाजियाबाद डीएम को, एसपी को, सबको कुछ दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री को भी दिया, कुछ हुआ नहीं। यहाँ का आपको कैसे पता चला? यहाँ सर हम आए थे, यहाँ पे गाजिया आज ही सीएम उसमें, तो वहाँ पे पता चला कि आपके यहाँ जान तो वहाँ कुछ हो सकता है, उम्मीद लेके आए हूँ। अच्छा, ये हमीरपुर वाले कौन है? अच्छा, आप हो गए। ये अमेठी जनपद वाले? हाँ सर। क्या मामला आपका बताइए 1 मिनट में। सर, हमारा नाम कालिका प्रसाद है। आप दिव्यांग हैं? हाँ, पिता लल्लू राम, मेरी माता केसरा देवा लल्लू राम। मेरी माता की जमीन, मेरी जमीन सर भूमाफियाओं ने हड़प रखी है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये तो सर हम भजन सुनते साहब का सुने देखे उस पर व्हाट्सएप पर, तो हम कहा चलो कहीं ना कहीं तो इंसाफ होगा, मिलेगा न्याय। इतना प्रूफ है, इतना सच्चाई है, तो कम से कम मेरी जमीन मिल जाए, मेरी माँ की जमीन मिल जाए सर, इंसाफ मेरे साथ हो जाए। बार बार जो ये 420 दौड़ते हैं करके भूमाफिया, इनके ऊपर कार्यवाही हो और मेरी जमीन, मेरी माँ की जमीन, मुझको मेरा हक अधिकार मिल जाए सर। सबसे मेरा बार बार निवेदन है, बार बार प्रार्थना है, इंसाफ मिल जाए सर। चलिए ठीक है। अब आपसे व्यक्तिगत